दोस्तों, वक्त किस तरह से आपको जो है वो उन्हीं कटघरों के अंदर लाके खड़ा कर देता है जिनमें कल आपने कभी किसी को खड़ा किया होता है। और यही जो है वो वक्त की सितम ज़रीफ़ी भी है और फिर कुदरत का कानून भी है, जिसमें कभी कभी वो सब कुछ हो जाता है जो आपने सोचा नहीं हुआ था, या किसी ऐसे जो है वो कहानी लिखने वाले ने, बनाने वाले ने नहीं सोचा होता, और फिर आने वाले वक्त के अंदर वही सब कुछ जो है वो सामना करना पड़ जाता है। आज एक बहुत ही अहम दिन है। पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाहिद ईसा साहब ने अपनी हलफ बर्दारी जो है वो उनकी हो चुकी है। वो पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस हो गए हैं। ये मैं जो मिसाल कह रहा हूँ कि वक्त किस तरह से, एक वक्त था कि यही काजी फ़ाहिद ईसा जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कटहरे के अंदर थे। उनकी ज़ौजा जो है, उनकी वाइफ जो है वो सरीना काजी, वो भी जो है वो इस कटहरे में थी और उनसे सवालात किए जा रहे थे कि फ़लाँ जो है वो आपके पास जो है वो कैसे जो है वो आया, या उनके ऊपर ये था कि असासे जो है वो उनके डिफ़ाइन नहीं है, या असासे जो है वो उनकी हासिल की गई आमदनी से जो है वो ज़्यादा है, और उसी के साथ साथ जुड़ी हुई और बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनसे जुड़ी गई थी। दोस्तों, एक तरफ तो हम लेकिन आज वो वक्त, वही जज, वही सिस्टम, वही इस्टेब्लिशमेंट, वही सदर पाकिस्तान, कुछ लोग जो है वो आगे पीछे, उन सब लोगों के सामने जो है वो काजी फ़ाहिद ईसा जो है वो आज उन्होंने हलफ बर्दारी भी ली। और ये वही हल्फ है जिसके बारे में वो कल जब खुद कटहरे के अंदर थे तो 12 लोगों को कहते थे। फैज़ाबाद के फैसला लिखने के बाद वो लोग जो उनके पास आते थे उनको ये बताते थे कि आप सोचें आपका हल्फ क्या है, मेरा हल्फ क्या है। दूसरे लोगों को ये कहते थे, उनकी वाइफ जो है वो सरीना काजी, वो ये बारहा जो है वो अदालतों में आते हुए कि चक्कर काटते हुए बताती थी कि अब आप अपने हल्फ का ख्याल रखें, आपने क्या हल्फ खाया। यानी वही हल्फ जिसके अंदर ये कहा गया है कि वो पाकिस्तान के आइन के साथ वफ़ादार रहेंगे और अपनी ज़िम्मेदारियों को बिला खौफ और गर्ज जो है वो निभाएंगे, और इसके सामने जो है वो किसी भी चीज़ को आड़े नहीं आने देंगे। ये वो याद दिलाते थे। आज वही हल्फ जो है वो उन्होंने लिया। लेकिन क्या बात है कि उन लोगों के दरमियान जो है वो या उस सिस्टम के दरमियान जिस सिस्टम ने जो है वो उससे पहले उनको इस कटहरे के अंदर खड़े किया था। कटिंग इट शॉर्ट, बहरहाल जी, वो पाकिस्तान के 29वें जो है वो 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो आज बन गए हैं। ये कलमदान संभालते ही जो बहुत सारी तब्दीलियां जो है वो चीज़ जो देखने के अंदर है, चैलेंजेस के अंदर है, आज उसके ऊपर बात करेंगे। ख़ास करके शॉर्ट एंड स्वीट इंतकाम के ऊपर जो है वो बात करेंगे। आपने यकीनन शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर का तो जो है वो सुना, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट इंतकाम जो है वो क्या है। वो इंतकाम जो है वो आज उन्होंने अपनी ज़ौजा मोहतरमा, आज उन्होंने सरीना ईसा को जो है वो अपने साथ खड़े होकर, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो है वो किसी चीफ जस्टिस ने या वज़राए आज़म के उन्होंने साथ खड़े करके जो है वो हलफ लिया। एक बहुत खूबसूरत मंज़र था। अगर उसको हम एलेबोरेट करें तो उसके अंदर से बहुत सारी ताकत जो है वो नज़र आ रही थी। ख़वातीन को उनकी अहमियत जो है वो उसका उजागर करना, उनके राइट्स जो है वो देना, ये बताना कि हर जगह के ऊपर वो पैरेलल खड़ी हैं, किसी भी बड़े ओहदे के ऊपर हों, उनकी ताकत से जो है वो कोई दूसरा जो है वो कामयाब होता है, या जब जिसके पीछे वो खड़ी हों वो यकीनन जो है वो अपनी कामयाबियों और सक्सेस की जानिब जो है वो बढ़ते हैं। एक तरफ तो ये भरपूर पहलू जो है वो इस तरह, ये रोशनी का पहलू, और फिर पाकिस्तान का तासुर जो है वो दुनिया भर के अंदर, कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन को, अपनी ख़वातीन को किस कदर तक जो है वो अहमियत देते हैं। और आने वाले दिनों के अंदर भी जो है वो यकीनन इनके फ़ैसले जो है वो ख़वातीन के लिए ना सिर्फ जो है वो एक छतर छाया होंगे, चाहे वो उनका जायदाद के अंदर हकूक़ हो, चाहे उनके साथ जुल्म व ज़्यादती हो, चाहे हैरासमेंट हो, या चाहे फिर आम छोटे छोटे बच्चे जो है वो जो घरों के अंदर काम करने वाली हैं, ज़्यादतियों से लेके जो है वो उनके साथ और ज़हनी और इमोशनल ज़्यादतियाँ जो कुछ भी जो है वो इस निज़ाम के अंदर होती हैं, और फिर उनको एजुकेशन राइट्स हर तरह के जो है वो देने के लिए जो वो यकीनन गामज़न रहेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ में वो एक शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर जो आपने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सुना, जो कि उमर अता बंदयाल साहब जो है वो देके गए थे गुज़िश्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके मुकाबले के अंदर उस सारे सिस्टम को जो है वो एक तस्वीर दिखाने के लिए एक शॉर्ट एंड स्वीट इंतकाम जो है वो जुड़ा हुआ था। ये इंतकाम जो है वो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, जिनके दस्तखत से जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस जो है वो डाला गया, जिसके अंदर जो है वो काजी फ़ाहिद ईसा उनकी
उनकी उनकी वाइफ के ऊपर जो है वो आमदन से ज़ायद असासों और मुख्तलिफ़ तरह से जो है वो जो चार्जेस जो है वो लगाए गए, जिसके वजह से उन्होंने बेपनाह जो है वो चक्कर अदालतों के काटे। अपनी बड़ी उम्र होने के बावजूद जो है वो जुडिशरी के अंदर रहते हुए जो है वो और बहुत सारी चीज़ों का उनको सामना करना पड़ा। उन सब लोगों के सामने इमरान खान जो वज़ीर आज़म थे उस वक्त, जो उन्होंने ख़ुद ये जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और डाला कि ये किस तरह से जो है वो मेरे पास ये सारी चीज़ें आई और मैंने तो महज जो है वो उसके अंदर रास्ता नहीं निकाला। उस इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जिन्होंने ये सब कुछ किया, उनको जो है वो ये सब कुछ दिखाया। उन जजेस के ऊपर जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, जिन्होंने अपने साथ होने वाली इस जुल्म और ज़्यादती के सामने जो है वो झुक गए, या फिर जो है वो उन्होंने ये कहा कि भाई हम इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा सकते। और फिर वो वही लोग थे जो सरीना ईसा को सुन रहे थे, उनमें से आज भी लोग जो है वो उन्हीं कुर्सियों के ऊपर कुछ तो बैठे होंगे जो आज ये देख रहे होंगे कि ये सब कुछ जो है वो अपनी आंखों से इस मंज़र को देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उस मीडिया का, इवन जिसने कोई आवाज़ बड़ी नहीं उठाई और वो चुप करके जो है वो बैठ गए, उन सहाफ़ियों के बारे में, उन लिखारियों के बारे में, इंटेलेक्ट के बारे में, दानिश्वरों ने जिन्होंने महज जो है वो इसको इस तरह से जो है वो छोड़ दिया कि जो होगा देखी जाएगी, या फिर ये कौन सा कोई हमारा कंसर्न है। उस वकला कम्युनिटी ने जिसने इसके ऊपर जो है वो कोई बड़ी तहरीक जो है वो नहीं चलाई। ये सब के सामने जो है वो एक इंतकाम था, और सबसे बढ़कर जो है वो पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है कि हमेशा अपनी किसी राह के ऊपर जो है वो लगे रहें। अपना अगर आपका ये जो फैसले काजी फैज़ ईसा साहब के ऊपर हुए थे, जो आपने देखा कि वो लोग जो ये सब फैसले जिनकी हुकूमतों के अंदर ये हो रहे थे, वो खुद भी पीछे उससे स्टेप फॉरवर्ड कर गए। उन्होंने ये माना कि ये हमारी गलती है। इन सारी चीज़ों ने इस बात को स्टैम्प किया कि काजी फैज़ ईसा की सच्चाई जो है वो एक मुस्तहकम है, वो एक मीनारे की तरह जो है वो खड़ी हुई है, रोशनी की तरह से खड़ी हुई थी। उन सब चीज़ों ने जो है वो एक हर जगह के ऊपर साबित किया। यही वो वजह थी कि इस सारे सिस्टम से जो है वो इंतकाम की तरह से जो है वो ये सारी तस्वीरें और ये आज उनका जो हलफ बर्दारी है वो तमाम लोगों को नज़र आ रही है। और सब लोगों से वो इंतकाम है जिन्होंने जो है वो हक़ के ऊपर साथ रहने के ऊपर ना तो अपनी ताकत से, ना अपनी ओहदों से, ना अपनी बातों से, और ना ही दिल में जो है वो जिन्होंने इसको गलत समझा। सो दोस्तों, ये आज का ये एक मंजर था। काजी फैज़ ईसा साहब पाकिस्तान के, बहरहाल ये एक बहुत ही, मैं आपको इसको ज़्यादा कुरीदूँगा नहीं, ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे क्या क्या कुछ जो है वो हुआ इसके अंदर, या लेकिन आइए अब इससे आगे बढ़ते हैं और हम काजी फैज़ ईसा जिनके आने से जो है वो कितनी सारी तब्दीलियाँ, सबसे बढ़कर तो ये कि कल के लिए सोचा जा रहा है जो उन्होंने सबसे पहला केस जो है वो उन्होंने कोर्ट के अंदर, जो फुल कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को जो है वो फुल कोर्ट के अंदर, इससे पहले भी ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जिसको उमर ता बंदियाल साहब जो है वो लोग देख रहे थे एक ग्रुप के ज़रिए, यानी एक जो बेंच उन्होंने बनाया था। लेकिन काजी फैज़ ईसा इसलिए नहीं कि वो उनका ये ख्याल था कि मैं इसको नहीं अभी सुन सकता, इसको पूरे बेंच के सामने जो है वो सुना जाए। अब इसको पूरे बेंच के सामने कल सुबह 9 बजे सुना जा रहा है, और अब पीटीवी की टीम भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच के जो है वो देख रही है कि कैसे इस तरह के अहकामात भी जो है वो आने के लिए मिल रहे हैं कि इसको जो है वो सब लोगों के सामने जो है वो पेश किया जाए। यानी ये वो पहला, यानी जैसे होता है ना अपने घर से शुरू करना, तो काजी फैज़ ईसा ने जो है वो इंसाफ और इन सारी चीज़ों को जोड़ के जो है अपने घर से शुरू किया है। बहुत सारी बातें इसके अंदर हो रही है, पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद है, और शायद ही को पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा चीफ जस्टिस हो जिनसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें जो है वो किसी ने लगाई हुई हो जितनी कि काजी फैज़ ईसा से लगाई गई, रिगार्डलेस ऑफ दिस थिंग कि बहुत सारे लोगों ने उनके साथ जो है वो ज़्यादतियाँ की, जिन लोगों से ज़्यादतियाँ की, आने वाले दिनों में यकीनन जो है वो अपनी वो पर्सनल कैपेसिटी से कहीं हट के कानून के बुनियादों के ऊपर यकीनन जो है वो उन सब चीज़ों से जो है वो ना सिर्फ डील करेंगे बल्कि उनके केसेस का जो है फैसला करेंगे। पाकिस्तान के अंदर पहाड़ जो केसेस पहले पड़े हुए हैं पीछे, जिसमें आम लोगों की जो है वो फरियादें हैं, उन फरियादों के ऊपर उनकी अर्जियों के ऊपर फैसले करेंगे, पाकिस्तान के फैसले करेंगे। बहुत बड़े बड़े जो है वो फैसले उनके सामने आएंगे। आपने ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की बात की जो सुबह ही जो है वो पेश किया जा रहा है, और शायद जो है वो पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये पहला इस तरह का जो है वो मौका हो जिसको टीवी के ऊपर दिखाया जाए, और यकीनन दिखाना चाहिए। नहीं, वक्त बदल गया है तो इसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें बदल जानी चाहिए। काजी फैज़ ईसा पाकिस्तान के वो सपूत हैं जिनके फादर ने कायद आज़म के शाना बशाना पाकिस्तान पाकिस्तान की तहरीक यानी पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर जो है वो कायद आज़म के साथ काम किए। ख़ुद जो है वो इतने पढ़े लिखे और गुज़िश्ता जो है वो 27 साल से जो है वो
इस पेशे से वाबस्ता भी हैं और ये सारी चीज़ें जो है वो करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। बलूचिस्तान के चीफ़ जस्टिस होने के साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस तक ये बड़ा लंबा सफ़र है उनकी ज़िंदगी का। लेकिन अब उनको उनको जिन बड़े बड़े फ़ैसलों की जानिब जाना होगा और वो इसी तरह से लोगों की उम्मीद बनती है, फिर आपके फ़ैसले, आपकी बातें जो है वो आके बताती हैं कि आप किस जानिब जो है वो जा रहे हैं। लोग आज जो एक उम्मीद का पहाड़ जोड़ के बैठे हुए हैं, यकीनन जो है वो कल काजी फ़ाइज़ ईसा से ये उम्मीदें जो है वो पूरी होंगी और यकीनन पूरी होनी चाहिए, और ताकि जो है वो पाकिस्तान आगे बढ़ सके। इसमें जो है वो जिस तरह से बहुत सारे ऐसे मुतनाज़ा कवानीन हैं, ख़ास करके गुज़श्ता हुकूमत के आखिरी दिनों के अंदर जो कवानीन पास करवाए गए, सदर पाकिस्तान ने भी जो है वो कुछ कवानीन के ऊपर ये कहा, ये सारे कवानीन भी शायद हो सकता है किसी अर्ज़ी या किसी के सामने जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने आए। उनका देखना है कि वो क्या फ़ैसला होता है। मुल्क में जारी जो एक हिजान की कैफ़ियत है, वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान के इस निज़ाम को चौक किए रखा, जिन्होंने बहुत गुज़श्ता हुकूमतें जो है वो गिनाई, जिन्होंने जुल्म और ज़्यादती की डेमोक्रेसी के साथ, उन सब लोगों का इम्तिहान भी किसी कड़े हाथों आ सकता है। 90 दिन के इलेक्शन का एक जो है वो बहुत बड़ा एक उनके ऊपर है कि क्या ये 90 दिन के इलेक्शन हो सकते हैं। ख़ास करके सबसे बढ़कर ये कि अब जो अदालतों से आने वाली जो एक अदालतों के अंदर जो एक बटी हुई अदालतें थी, वो किस तरह से जो है वो इकट्ठी होती हैं। तो तीसरी जानिब जो है वो ये भी है कि वो फ़ैसले जो ये अदालतें करती हैं, अदालतों का जो है वो लेगेसी जो है वो उसको बहाल करना, यानी ऐसा ना हो कि वो फ़ैसले करी जाए और फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आने वाले दिनों के अंदर जो है वो उनके साथ जुड़ी रहेंगी, और बहुत सारे और भी मामलात जो है वो होते हैं। यकीनन जो है वो एक रियासत है, उसमें बहुत सारे मामलात होते हैं। महंगाई है, मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी है, इसमें गुर्बत जो है वो बढ़ती जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो, दहशतगर्दी जो है वो उसने एक बार फिर से जो है वो अपना सर निकालना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे बढ़कर तो ये आम पाकिस्तानी जो रोटी के लिए, पानी के लिए, जो अपनी आम ज़िंदगी की ज़रूरियात जो है वो उसके लिए अब तरस रहे हैं, बिलख रहे हैं, ये महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। तो बहरहाल ये सब चीज़ें इसलिए कि इन सब के साथ ही जो है वो एक डायनामिक्स जो है वो डिक्लेयर होते हैं। तो बहरहाल जी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर जो है वो इस कौम का बहुत स्टेक लगा हुआ है, बहुत कुछ जो है वो इसमें सोचते हैं कैसे जो है वो कोई रास्ता निकाल के जो है वो एक हार्मनी क्रिएट की जाए तमाम लोगों के अंदर, तमाम ग्रुप्स के अंदर, पाकिस्तान की खातिर इन सब को जो है वो किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया जाए। बड़ी बड़े जो लोग हैं, अगर उनको उनकी गलतियों की सज़ा दी जाए, या फिर अगर गलतियों की सज़ा नहीं भी किसी को देनी, तो फिर अक्रॉस द बोर्ड जो है वो उनको किसी न किसी एक पाकिस्तान के लिए जो है वो बढ़ते हुए आगे देखना पड़ेगा। दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर हम काजी फ़ाइज़ ईसा और कल से जो है वो उनके बहुत सारे फ़ैसले शुरू हो जाएंगे। यकीनन वो आप सब लोगों के लिए और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आने वाले कल के लिए बहुत अहमियत के हामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पाइंदाबाद।